कहानी की स्टार्टिंग होती है टोक्यो से। हम अपने मेन कैरेक्टर रॉक को देखते हैं जो एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय है और अपनी बोरिंग ऑफिस लाइफ से परेशान है। उसकी कंपनी असाही इंडस्ट्री उसे थाईलैंड में एक इम्पॉर्टेंट डिस्क डिलीवर करने भेजती है, लेकिन सफ़र में उसका शिप पायरेट्स द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। एक बड़ा ब्लैक मैन जिसका नाम डच है वो रॉक को एक पंच मारता है। ये डिस्क वही है ना? रॉक घबराकर हाँ बोलता है, हाँ ये वही डिस्क है। डच सीधा बोलता है, बस हमें यही कंफर्म करना था। रेवी कहती है हमें इसे गोली मार देनी चाहिए। डच कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, डिस्क ही काफ़ी है। बैनी उनका हैकर दोस्त कहता है फिलीपींस की नेवी हमारे पास आ रही है। डच शांत रहता है और बोलता है टेंशन मत लो, बोट का इंजन स्टार्ट करो। डच होस्टेजेस को समझाता है हमारे यहाँ से जाने के बाद ही तुम सब आज़ाद हो, लेकिन अगर किसी ने पीछा किया तो हम तुम्हारी शिप मिसाइल से उड़ा देंगे। रॉक सोचता है कि अब वो आज़ाद हो गया है, लेकिन रेवी कहती है रिलैक्स मत करो, हम तुम्हें अपने साथ होस्टेज बना के लेके जा रहे हैं। रॉक शौक में कहता है तुम मजाक कर रही हो। रेवी गुस्से में कहती है अपना मुंह बंद रखो और हमारे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बोट पे डच अपने माफिया दोस्त बलालिका से फोन पे बात कर रहा होता है। बलालिका पूछती है तुम्हें कुछ मिला क्या? डच कहता है हाँ मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज मिली है। बलालिका कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जापान में असाही इंडस्ट्री को हाईजैक की खबर मिलती है। वो सब पैनिक हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि डिस्क अभी पायरेट्स के हाथ में है और डिस्क में उनकी कंपनी के इलीगल जो काम है उसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर वो डिस्क रशियंस माफिया के हाथ में लग गई तो रशियंस उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और उनकी कंपनी का सारा नाम खराब हो सकता है। तो कंपनी का प्रेसिडेंट और उसके पायरेट्स को मारने के लिए आदेश भेजता है। बोट में डच और रेवी अपने पैसों के लिए झगड़ रहे होते हैं और रॉक का क्या करे ये सोच रहे होते हैं। रवि गुस्से में चारों तरफ गोलियां चला रही होती है जिससे रॉक डर जाता है। डच उसे पीछे से पकड़ लेता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। रॉक कहता है मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। नेक्स्ट सीन में डच और रॉक बोट के ऊपर होते हैं। डच उसे कहता है हम तुम्हारी कंपनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ट्रेड हो जाए तो हम तुम्हें छोड़ दें। रॉक पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डच कहता है हम बस डिलीवरी बॉयज हैं, हम लो तोड़ते हैं ताकि अपना पेट भर सके। रॉक मन में कहता है शायद मुझे इस आदमी पे भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में पायरेट्स की बोट एक पोर्ट पर रुकती है। डच रॉक को अपने साथ आने के लिए कहता है। बेनी भी कहता है कि हमारे साथ चलो। रॉक सोचता है मैं धरती के किस कोने में हूँ, चारों तरफ क्रिमिनल्स हैं, नशेड़ी लोग हैं और हर टेबल पे गन्स हैं। डच कहता है ये प्लेस जंग में बचे हुए वियतनामी सोल्जर्स ने शुरू की थी, अब ये नर्क बन गया है। डच पूछता है तुम डरे तो नहीं? रॉक कहता है नहीं। डच कॉल करने के लिए बाहर जाता है। बेनी कहता है डच एक अलग इंसान है, मैं उसके साथ 2 सालों से हूँ, वो एक टफ और एक इंटेलिजेंट आदमी है। रॉक कहता है तुम भी बाकी सबसे अलग लगते हो, तुम कहाँ से हो? बेनी कहता है मैं फ्लोरिडा से हूँ, मैंने मजाक मजाक में माफिया और FBI से दुश्मनी मोल ले ली थी। तो उसी टाइम रेवी बोल पड़ती है मैंने और डच ने मिलकर उसकी जान बचाई थी, पास की बेकार बातों के बारे में बात मत करो। रेवी रॉक को एक गिलास पकड़ाती है और कहती है अगर तू एक असली मर्द है तो ये पी के दिखा। रॉक शर्ट ठीक करता है और कहता है मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है और पूरा गिलास एक साथ पी जाता है। रॉक कहता है कि उसे यूनिवर्सिटी और कंपनीज पार्टी में ज़बरदस्ती ड्रिंक करना पड़ता था, तुम एक जापानीज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को कम मत समझो। रवि हैरान हो जाती है और अपना रॉक भाई स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा होता है और दोनों साथ में बारटेंडर से ड्रिंक मांगते हैं कंपटीशन करने के लिए। डच बलालिका से बात कर रहा होता है। बलालिका कहती है मुझे असाई इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है, मैंने पता किया है कि उन्होंने तुम्हें मारने के लिए ढेर सारे मर्सनरीज भेजे हैं, उनसे सावधान रहना। डच थैंक यू बोलता है। कार के बाहर ढेर सारे मर्सनरीज अटैक करने आते हैं। अंदर रेवी और रॉक अपने ड्रिंकिंग कंपटीशन में बिजी होते हैं। तभी ग्रेनेड अंदर आके गिरता है, धमाका होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मर्सनरीज का लीडर अपने बंदों को कहता है चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। मर्सनरीज अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं और सामने आने वाले सभी लोगों को मार रहे होते हैं। डच, रेवी, बारटेंडर, रॉक सब बारटेंडर के टेबल के पीछे छुपे हुए होते हैं। रवि तुरंत अपने दोनों गन्स निकालती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे बैनी बार भाग जाता है।
डच भी हेल्प करता है और दोनों मिलकर काफ़ी सारे मर्सनरीज को मार देते हैं। रॉक रवि को लड़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है। सब पीछे के रास्ते से बाहर भागते हैं और बैनी कार लेकर आता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं और रवि एक ग्रेनेड मर्सनरीज पर फेंकती है ताकि कोई पीछा ना कर सके, लेकिन अभी भी मर्सनरीज का लीडर जिंदा है। कार में रॉक कहता है क्या ये कोई मूवी है? रवि कहती है ये मूवी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर अगले सीन में डच कहता है अगर सब सही रहा तो कल तक हम बलालिका के पास पहुंच जाएंगे और तुम्हें वहां छोड़ देंगे। रॉक गुस्से में कहता है मुझे यहां तक लाने के बाद तुम मुझे इतनी खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ रहे हो। बैनी बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी से नेगोशिएशन करने की ट्राई कर रहा हूँ। बैनी फाइनली कनेक्शन बना लेता है। डच रॉक को एक ईयरफोन देता है बात करने के लिए। रॉक अपने प्रेसिडेंट को सॉरी बोलता है डिस्क के लॉस के लिए, तो प्रेसिडेंट कहता है डिस्क अब एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रेसिडेंट बोलता है कि कंपनी आर्म्स और वेपन डील करती है, अगर ये राज सबको पता चल गया तो कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सब राज रखो और साउथ चाइना सी में गायब हो जाओ और कंपनी तुम्हें प्रमोशन देगी। रॉक हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि उसकी कंपनी ने उसे धोखा दिया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक शिप के अंदर एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा होता है, जो कि हमें उसी मर्सनरी का लग रहा है। बोट में रॉक बाहर आके रो रहा होता है। रवि कहती है तो तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो क्या तुम्हें अब सिंपैथी चाहिए? रॉक कहता मुझे अकेले छोड़ दो। बनी रेडियो पर रवि को कहता है कि हमारी तरफ एक अटैक हेलीकॉप्टर आ रहा है। डच बोर्ड की स्पीड बढ़ा देता है। अपने ऊपर से अटैक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखकर रॉक हैरान हो जाता है और कहता है उन्होंने मुझे मारने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर भेजा है। रवि रॉक को एक गन देती है और खुद एक बड़ी स्नाइपर राइफल उठाती है। रवि फायर करती है लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है। हेलीकॉप्टर फायरिंग शुरू करता है। रॉक टॉर्पीडो के नीचे जाके छुप जाता है, तो रवि कहती है वो टॉर्पीडो है, गोली लगने से वो फट सकता है। रॉक पैनिक में एक लाइफ जैकेट और बोट से कूदने वाला होता है, तो रवि उसे रोक लेती है और रॉक गुस्से में कहता है तुम सब मुझ पर अपनी मर्जी चला रहे हो। रॉक इसी गुस्से में अपनी राइफल उठाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ये वॉइड एनिमे एक्सप्लेन का पहला वीडियो था और ऐसे ही और भी हाई क्वालिटी एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगे। मिलते हैं एपिसोड 2 में।